राधे राधे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल डूइंग वेल। और आज की हमारी जो क्लास है वो जो साइकोलॉजी ऑफ कैंडल्स है उसकी आज 1.2 की क्लास है। और जो 1.2 का जो टॉपिक हमारा होने वाला है, विक्स विक्स फाउंड बिग मार्केट गो साइडवेज। क्यों कहा हमने ये? तो इसके पीछे काफी सारे लॉजिक्स हैं, ठीक है, और काफी सारे रीजंस भी हैं। देखिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास पर आपको समझा चुका था कि जितना बड़ा विक्स होंगे मार्केट में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कम होगी। याद रखना, ये जितने विक्स होंगे, आपने जब कैंडल एनाटॉमी पढ़ी थी हमारी इसकी प्रीवियस क्लास में, तो मैंने आपको कैंडल में आपको समझाया था कि विक्स हमेशा जो मार्केट की स्ट्रेंथ है उसको शो करते हैं। जितना बड़ा बिग होगा विक्स होंगे, मार्केट में स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा कम होगी। ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा। तो कैसे हम देख सकते हैं? देखिए, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई, किस तरीके से हम साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है आरबीएल बैंक का। ठीक है, और ये जो टाइम फ्रेम है हमारी 1 वीक की है लगभग लगभग। देखिए, टाइम फ्रेम को लेके मैंने भी कहा है, इसके लिए मैं टाइम फ्रेम के लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ, याद रखना। ठीक है, इससे आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि मार्केट में टाइम फ्रेम क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये किस तरीके से मार्केट में है। यहाँ पर एक मार्केट ट्रेंड में है, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा, ट्रेंड आइडेंटिफाई का मैंने बताया था कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट अप साइड जा रहा है, अप साइड जा रहा है, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मार्केट ने नीचे विक्स कितनी बनाई है वो मैटर कर रहा है। तो आपने देखा होगा कि इस जगह पे मार्केट ने विक्स, देखो आप, कितनी छोटी विक्स है यहाँ पर, और अप साइड बड़ी विक्स है। ठीक है, और नीचे डाउन साइड देखेंगे आप तो बहुत छोटी छोटी विक्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कहेंगे हम इसे, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है ये हमारे लिए। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे आप, है ना। तो ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है हमारे लिए। ठीक है, अब मार्केट कैसे इसे कंटिन्यू करे। अच्छा, कुछ देर आप चलते जाओ, उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको थकान महसूस होगी, तो आप रेस्ट करोगे एक जगह पे। ठीक है, रेस्ट करोगे। अगर आपको और आगे जाना है, अगर आपने रेस्ट करा तो आप अच्छे से और आगे की दूरी को तय कर सकते हो। ठीक है, ये सेम मार्केट के अंदर भी कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर आपने रेस्ट अच्छे से किया है तो आप नो डाउट कि आप इसके बाद कंटिन्यू उसी डायरेक्शन में आगे जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मार्केट ने यहाँ पर अपना मूवमेंट दिखाया कि काफी बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि ये 1 वीक का मूवमेंट है। याद रखना, 1 वीक के अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा मूवमेंट है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर 300 से देख रहे हो 550 तक का। ठीक है, तो काफी अच्छा मूवमेंट है ये। तो यहाँ इतना मूवमेंट होने के बाद क्या मार्केट को रेस्ट नहीं करना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, करना चाहिए मार्केट को रेस्ट। तो मार्केट जब रेस्ट करने जाता है तो किस तरीके से मूवमेंट होता है? जैसे ही मार्केट रेस्ट करने गया, यहां से आपको शुरू हो गई है। ठीक है, ये चीज आप देखोगे, ये जगह से, इस जगह से मार्केट ने नीचे की तरफ भी विक्स बहुत बड़ी बनाना शुरू कर दी। ठीक है, ये देखिए आप, विक्स बनाना शुरू कर दी। तो यहां से हमने समझ में आया कि मार्केट ने यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर चुका है, इस जगह पे लूज कर चुका है। अब हमने ये कैसे आइडेंटिफाई किया? विक्स से। ये देखो आप, नीचे की तरफ भी सेम विक्स, क्या बॉडी भी छोटी हो गई है आपकी, विक्स बड़ी हो गई है। ठीक है, बॉडी छोटी हो गई है, विक्स बड़ी हो गई है। आप देखो, ये देखिए, ये बॉडी बहुत छोटी है बट विक्स बड़ी है। ये बॉडी कितनी छोटी है और विक्स कितनी बड़ी है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि मार्केट को अगर लंबा जाना है और विक्स अगर हमें बड़ी दिख रही है, तो कहीं ना कहीं हमें वहां पर ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए कभी भी। एक चीज याद रखना, जब तक ये कंफर्मेशन ब्रेकआउट ना दे दे किसी एक साइड पे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है फेक ब्रेकआउट। कई बार मार्केट फेक ब्रेकआउट भी दे देता है। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे से इन डिटेल। अब ये सही, हम यहाँ पर सेकंड जो एग्जांपल है उसमें हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड एग्जांपल में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर कितनी बड़ी विक्स है, आप इसमें और क्लियर आप समझ पा रहे होंगे कि ये देखिए, मार्केट में यहाँ से कोई प्रीवियस ट्रेंड रहा होगा, और जब ट्रेंड रहा तो मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बना दी, रेंज क्रिएट कर दी। ये कुछ इस तरीके की रेंज यहाँ पर क्रिएट कर दी। ठीक है, इसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। कौन सा मार्केट? साइडवेज मार्केट। जहां हमें विक्स बड़ी दिख गई, वो मार्केट हमारे लिए साइडवेज मार्केट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप विक्स देखिए,
यहाँ पर आप विक्स देखिए, यहाँ पर आप विक्स देखिए, यहाँ पर विक्स, ये देखिए आप, ठीक है। ये विक्स जितनी बड़ी विक्स रहेंगी यहाँ पर मार्केट के अंदर, मूवमेंट जो है उतना ही ज्यादा कम होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट आईएमपी जो बात है, मैं आपको बता दूं, यहीं पर टाइम डिके सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा टाइम डिके इसी फेज में होगा। साइडवेज मार्केट में सबसे सबसे ज्यादा ऑप्शन बायर इसी फेज में फंसते हैं। याद रखना, कभी भी फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद हमें, कई लोगों का मानना ये होता है, लगभग लोग ये मानते हैं कि जैसे ही मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया, क्यों ना एक स्टॉप लॉस लेके सीधा टारगेट के लिए बैठ जाए। बट ऐसा कई बार नहीं होता है, लगभग बार ऐसा नहीं होता है कि मार्केट आपको ब्रेकआउट दे, इस रेंज का एक ब्रेकआउट दे और ये सीधा ऊपर चला है, नहीं होता है। पहले मार्केट फेक ब्रेकआउट करेगा, फेक ब्रेकआउट करने के बाद आपको ट्रैप करेगा, फिर मार्केट नीचे आएगा और उसके बाद फिर अगेन मार्केट अपसाइड जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो लोग कहाँ फंस जाते हैं, पहले ब्रेकआउट पे। इसलिए जब ब्रेकआउट, फर्स्ट ब्रेकआउट होता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि लेस क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए, याद रखना, ठीक है, लेस क्वांटिटी हमारे पास होना चाहिए, तब जाके आप सस्टेनेबल होगे, ठीक है। और जब मार्केट एक बार रिटेस्ट कर दे, उसके बाद फिर आप अपनी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, हम वो पढ़ेंगे मार्केट गो अपसाइड क्रिएट डब्ल्यू पैटर्न 1 आवर टाइम फ्रेम में, ठीक है। एक डब्ल्यू पैटर्न पढ़ेंगे और एक एम पैटर्न हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, वो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से मार्केट करना, आइडेंटिफाई करना हमें डब्ल्यू पैटर्न और वी डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।